राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भीष्म पंचक से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में। भीष्म पंचक का महत्व क्या है, ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इससे जुड़ी हुई सारी बातें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात से शुरू करती हूँ। जो लोग किसी भी वजह से अगर कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं, कार्तिक का कोई नियम नहीं कर पाए हैं, तो ये आने वाले 5 दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन 5 दिनों में कोई भी काम करके पूरा पुण्य कमाया जा सकता है। अगर इजी सी लैंग्वेज में आपसे कहूँ तो ये जो कार्तिक के जो 5 दिन हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, ये पुण्य कमाने का एक गोल्डन चांस होता है। कार्तिक माह बहुत ही पावन महीना होता है और साथ ही हिंदू धर्म के समस्त पुराणों में तथा समस्त ग्रंथों में कार्तिक माह में आने वाली भीष्म पंचक व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में किए गए वर्णन के अनुसार ये व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। इसे पंचभीकु भी कहा जाता है। कार्तिक में पावन नदियों में जाकर नहाने का बहुत अधिक महत्व है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो अधिकतर लोग पंचभीकु के व्रत भी करते ही हैं। अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, जिस कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत ग्रंथ के अनुसार युद्ध में जब पांडवों की जीत हो गई, तब श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए, जो सरशैया पर लेटे हुए थे, और उनसे अनुरोध किया कि वो पांडवों को ज्ञान प्रदान करें। तब सरशैया पर लेटे हुए और सूर्य के उत्तरायण में होने की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर उनके सहित पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया था। बताया जाता है भीष्म द्वारा ज्ञान देने का क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी कि 5 दिनों तक चलता रहा था। भीष्म पितामह ने जब पूरा ज्ञान दे दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है, ये 5 दिन आज से अति मंगलकारी माने जाएंगे। कार्तिक एकादशी के दिन ही बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प करके भूमि पर बाण मारा था और गंगा जी की धार निकली थी और भीष्म पितामह की प्यास बुझी थी। उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए थे। इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित किया और कहा कि आज से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्घ्य दान से भीष्म पितामह को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उस पर मेरी सहज प्रसन्नता होगी। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। मान्यता है कि निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति करता है। इसके अलावा जो समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तथा वैकुंठ पाना चाहते हैं, इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें भी इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न का त्याग करके फलाहार खाना चाहिए या फिर बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों में पंचगव्य यानी कि गाय का दूध, दही, घी, गोझरण, गोबर रस का मिश्रण, इसका सेवन बहुत ही लाभदायक बताया गया है। पानी में थोड़ा सा गोझरण डालकर अगर स्नान करें तो वह रोग, दोषनाशक तथा पापनाशक माना गया है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। भीष्म पंचक व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के दौरान शुक्ल पक्ष की देवउत्थान एकादशी अर्थात 11वें दिन से शुरू होता है, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये व्रत एकादशी के दिन भीष्म पितामह को याद करते हुए शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन संपूर्ण हो जाता है। भीष्म पंचक को विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को भीष्म पंचक व्रत का महत्व बताया था। भीष्म पितामह ने महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन के बाद स्वर्ग में निवास के लिए अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले इन 5 दिनों तक इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक व्रत की महानता पद्म पुराण में भी वर्णित है। यह वर्णित किया गया है कि कार्तिक का यह महीना भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है और इस महीने के दौरान सुबह जल्दी स्नान करने से भक्तों को सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का लाभ मिलता है। कार्तिक महात्म्य में भी बताया गया है कि कार्तिक मास की त्रयोदशी से
पूनम तक के यानी कि पूर्णमासी तक के अंतिम 3 दिन बहुत ही पुण्यमय हैं और एकादशी तो अपने आप में होती ही बहुत पुण्यदायी है। अगर कोई भी व्यक्ति कार्तिक मास के सभी दिन में स्नान नहीं कर पाया है तो वो अंतिम 5 दिन या अंतिम 3 दिन भी सूर्योदय से थोड़ा सा भी पहले अगर स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त होता है। तो आपने सुना कि ग्रंथों पुराणों के हिसाब से ये कार्तिक के 5 दिन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में विधि के बारे में बता देती हूँ। जिन लोगों ने पूरे कार्तिक मास स्नान या कुछ भी कार्तिक मास का नियम नहीं किया है या जो कर भी रहे हैं, जिन्होंने कोई नियम ले भी रखा है, सभी इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहा रहे हैं पूरा महीने ये उनके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जो कर रहे हैं उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अब आपको करना कैसे है। देव उठानी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी जिसे कहते हैं, इस दिन से ये शुरू होता है। एकादशी के दिन आपको सुबह तारों की छांव में पानी में गंगा जल मिलाकर नहाना है। फिर तुलसा जी के पास बैठकर शालिग्राम भगवान और तुलसा जी की और आंवले की पूजा करनी है। आंवला नहीं है तो तुलसा जी की ही पूजा करें, घर पे नहीं है तो मंदिर में जाके करें। तुलसा जी के पास बैठकर मातम सुने, कार्तिक मास की कहानियाँ सुने। भीष्म पंचक वाले दिनों में एक कहानी आती है राजा के बेटे और साहूकार की बहू की। वो कहानी आपको इन 5 दिनों में ज़रूर सुननी है। वो कहानी भी जल्दी ही हमारे चैनल पर आने वाली है। महात्म और कहानी सुनने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहुत अच्छा होता है। भगवत गीता का पाठ बहुत अच्छा होता है। सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दें, वो भी बहुत अच्छा है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं स्नान के साथ साथ और पूजा करने के साथ साथ, जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो लोग भी अपना व्रत एकादशी वाले दिन से ही शुरू करेंगे। इन 5 दिनों के व्रत में आपको एक टाइम फलाहार लेना है। तो जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो एकादशी वाले दिन ही अपने भीष्म पंचक व्रत का संकल्प ले लेंगे और फिर 5 दिन का व्रत रखने के बाद पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन करना होता है। पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन सभी को करना होता है। जिन्होंने कार्तिक का कोई भी छोटे से छोटा नियम लिया है वो भी पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन करेंगे। उद्यापन में आपको क्या करना है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से आपको जिमाना है। चाहे आप घर पे बुला के जिमा सकते हैं या फिर आप मंदिर में दे के आ सकते हैं। और उसके साथ जितनी आपकी श्रद्धा हो और जितना आपका सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आप दान करेंगे। दान करने में आप गर्म कपड़े, कंबल, जूते, चप्पल, छाता, श्रृंगार का सामान, जो भी आपसे बन सके वो सब आप ब्राह्मण को दें। ये जो उद्यापन का और ये जो सब आपको सामान देना है ये आपको पूर्णिमा वाले दिन सुबह ही देना है। लेकिन जो लोग भीष्म पंचक के व्रत कर रहे हैं वो पूर्णिमा वाले दिन भी व्रत रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उद्यापन कर दिया तो व्रत खुल गया आपका। आपको पूर्णिमा वाले दिन भी पूरा दिन व्रत रखना है, रात को फलाहार खाना है और अपने भीष्म पंचक व्रत का जो पारण करेंगे वो आप अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन सुबह खिचड़ी खाकर करेंगे। पड़वा वाले दिन खिचड़ी सभी को खानी होती है जिन्होंने भी कार्तिक का कोई भी नियम लिया है। पड़वा वाले दिन सुबह खिचड़ी बनाएं, बढ़िया घी डाल के भगवान का भोग लगाएं और तुलसा जी के पास बैठकर खाएं। इस तरह से हमारा कार्तिक का पारण होता है। और वहां पर ही बैठकर आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी भी सुननी है। पड़वा वाले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनना बहुत अच्छा होता है, वो ज़रूर सुननी चाहिए। चिड़ा चिड़ी की कहानी की वीडियो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो जिन्होंने स्नान किया है या जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कोई नियम लिया है या जिन्होंने नहीं लिया है, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे उद्यापन करना है, भीष्म पंचक व्रत कैसे किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो 5 दिनों का स्नान जरूर करें, स्नान के साथ थोड़ी पूजा पाठ जरूर करें। कुल मिलाकर इन 5 दिनों का भरपूर लाभ उठाएं। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि हम इतना तो कर नहीं सकते तो हम इतना ही क्यों करें, हम व्रत नहीं रख सकते तो हम स्नान भी क्यों करें, हम पूजा नहीं कर सकते तो हम नहाएं क्यों, या हम नहा नहीं सकते तो हम पूजा भी क्यों करें। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हमने अपने चैनल पर हमेशा एक ही बात कही है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। इसलिए इन 5 दिनों को वेस्ट बिल्कुल भी ना जाने दें। जिन्होंने कार्तिक मास में महात्म नहीं सुना है वो 5 दिनों में ही पूरे महीने के महात्म सुन सकते हैं। स्नान करें, दान करें, व्रत रखें, भगवत गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें, जितना दान हो सके उतना दान करें, दीप दान ज़रूर करें, जाप माला करें।
आई होप भीष्म पंचक से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपके सारे कन्फ्यूज़न इस वीडियो को सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमारे एक वीडियो सुनने से आप ये सोचिए कि हम दूसरे का कितना भला कर सकते हैं, इस चेन को हम कितनी आगे तक बढ़ा सकते हैं। हो सकता है जिसे हम शेयर कर रहे हो उसे कार्तिक या फिर भीष्म पंचक इनके बारे में कुछ पता ही ना हो और सुनने के बाद उसके मन में भी इच्छा जागे, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे नहीं लगता वीडियो में कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा है भीष्म पंचक से रिलेटेड।